जय हिंद साथियों। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय कला एवं संस्कृति से पिछले एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं लेकर आई हूँ। दोस्तों, संभावना है कि आगे आने वाले परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने, रस खान, अमीर खुसरो या अमीर हसन ने? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। स्वयं को हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो ने कहा था। दोस्तों, अगला सवाल है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शंस है एटा, कासगंज, कन्नौज या लखनऊ। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, एटा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा। अगला सवाल है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग या मोइनुद्दीन चिश्ती? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला सवाल है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो या मोहम्मद खान? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। अगला सवाल है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला सवाल है, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? कपिल, कौटिल्य, मनु या वात्सल्य? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। अगला सवाल है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1449 ईस्वी, 1453 ईस्वी, 1469 ईस्वी या 1499 ईस्वी? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1469 ईस्वी। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। अगला सवाल है, चैतन्य ने शिक्षा दी। तो चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की या सूफी मत की? सही जवाब है ऑप्शन ए, भक्ति की। चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। अगला सवाल है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमरदास, अंगद, रामदास या अर्जुनदास? सही जवाब है ऑप्शन बी, अंगद। अगला सवाल है, त्यागराज कौन थे? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। त्यागराज कौन थे? राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ या नर्तक? सही जवाब है ऑप्शन सी, संगीतज्ञ। त्यागराज थे संगीतज्ञ। अगला सवाल है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन या
पुरंदरदास। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, रहीम सेन। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। अगला सवाल है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगद, लहना, नानक या नरेंद्रनाथ? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, नानक। गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। अगला सवाल है, तानसेन का मूल नाम तानसेन का मूल नाम क्या था? मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत या बाज बहादुर? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अगला सवाल है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्रनाथ दत्त, बाल गंगाधर तिलक या विष्णु शास्त्री? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर शरण लो या वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या रामानंद? सही जवाब है ऑप्शन डी, संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला सवाल है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानुज, रामदास या हरिदास? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हरिदास। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। अगला सवाल है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी या पटना साहिब? सही जवाब है ऑप्शन सी, तलवंडी। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगला सवाल है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर या पटना साहिब? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, पटना साहिब। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है पटना साहिब। अगला सवाल है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में या तेहरान में? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मक्का में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगिरी या कपिलवस्तु? दोस्तों सही सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला सवाल है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कल्लादी, कांचीपुरम या मदुरै? सही जवाब है ऑप्शन बी, कल्लादी। आदि शंकराचार्य का जन्म कल्लादी में हुआ था। अगला सवाल है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, पावापुरी। गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है पावापुरी, बाकी सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर ये तीनों जो स्थान है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेरूत में,
बेथलेहम में, बेबीलोन में या एब्रे में? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेथलेहम में। ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में। अगला सवाल है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर, बुद्ध, महावीर या गुरु नानक? दोस्तों सही सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कबीर। मगहर नामक स्थान कबीर से संबंधित है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है कुंडग्राम, ऑप्शन ए। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? नाहन, अमृतसर, नांदेड़ या आनंद साहिब? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नांदेड़। गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है। अगला सवाल है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? कुंडग्राम, राजगीर, पावापुरी या कुशीनगर? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा, लखनऊ, दिल्ली या लाहौर? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, आगरा। मिर्जा गालिब आगरा का निवासी था। अगला सवाल है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य, रामानंद, नामदेव या रामानुज? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, चैतन्य। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। अगला सवाल है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला सवाल है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या श्रद्धानंद? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राममोहन राय। अगला सवाल है, मलराज सस्तीपल के महल में मृत्यु हुई थी। मलराज सस्तीपल के महल में किनकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी की।
अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराजा खेतड़ी ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रामानंद। रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। अगला सवाल है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। मैंने 2 सवाल सेलेक्ट किए हैं, उनका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। सवाल है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी या सातवाहन? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सात्रिका, मौर्य, शाक्य या कुरु? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? इस सवाल का जवाब भी आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोगों को 2 सवाल का जवाब कमेंट में बताना है।